हेलो मेरे प्यारे साथियों। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 है। इसमें मैं एक क्वेश्चन का वीडियो डालूँगा, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालूँगा। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक वीडियो में अगर डालेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोगों को आसानी नहीं होगा। तो मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालूँगा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें इस वीडियो के, अगर वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझ में आ जाए तो पहला कहता है द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। इसका बनाने का 2 मेथड है, 2 विधि है। पहला विधि से बताते हैं फर्स्ट विधि से आप लोगों को बताते हैं पहले, उसके बाद सेकंड विधि भी बताएंगे और आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। bx प्लस सी, ax स्क्वायर bx प्लस सी, यही इसका द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है। और इसका दिया हुआ क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है, ठीक, -1 दिया हुआ है। तो अब कैसे बनेगा ये अल्फा इंटू, अगला क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे हम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक। तो इतना बराबर 1/4 लिख सकते हैं और इतना बराबर -1 लिख सकते हैं। तो -b 1 के बराबर हो गया, -b 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से माइनस हटा के यहाँ लान देंगे 1 और ये बराबर 4 हो गया, ये बराबर 4 हो गया। और कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये ऑलरेडी हमको 4 मिल गया है, तो यहाँ भी 1 के मान हमको 4 ही रखना पड़ेगा, 4, ठीक। अब नीचे 4 कर दिए तो ऊपर भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हमको c के वैल्यू आ गया -4। c के वैल्यू कितना आ गया, -4। तो हम लोग ये जो बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें बारी बारी से a का मान भी रख देंगे, b का मान भी रख देंगे और c का मान भी रख देंगे। a का मान हमको 4 आया है तो 4x स्क्वायर रख देंगे और b का मान हमको आया है -1 तो -1 रख देंगे और c का मान हमको आया है -4 तो -4 रख देंगे। और ax स्क्वायर अब यहाँ पे -x -4 हो जाएगा, यही वो बहुपद होगा हम लोगों को आंसर। अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड इस साइड आप लोगों को दिखाते हैं। दूसरा विधि, इसको सूत्र विधि भी, फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। दूसरा विधि में क्या कहते हैं कि लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। अब इतना दिया हुआ है तो एक ठो फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि x स्क्वायर प्लस शून्यकों का
शून्यकों का योग x, इसको कोष्ठ में कर देते हैं, प्लस शून्यकों का गुणनफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग हमको 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल हमको -1 दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट पे हम बैठाते चल जाएंगे। 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस होता है, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। और यहाँ पे भी शून्यकों का गुणनफल हम लोगों को दिया हुआ है -1। और अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए अगर नीचे 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, x² यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, -1x -4, तो 4x² -ax -4, ये बहुपद आ गया हम लोगों को। तो देखिए इससे भी सेम आंसर आया, इससे भी सेम आंसर आया। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसी तरह से अलग अलग वीडियो में इसका सॉल्यूशन डालेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।